लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमिश्नर ने मुझे फ़ोन किया, इसलिए मुझे अगले ही दिन उससे मिलने जाना पड़ा। मैंने आपकी कंप्लेंट पढ़ी थी। मुझे पता चला कि आप हमारी फॉर्मर डीआईजी शंकर की बेटी हैं। मैं सरप्राइज्ड हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पर्सनली आपसे मिलूं और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं। बार बार इस तरह से आपको पुलिस स्टेशन बुलाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वैसे भी आपके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो मैं आपसे कुछ ही सवाल पूछता, जैसे कि आपने गाड़ी देखी थी क्या, गाड़ी का मॉडल, नंबर प्लेट, ड्राइवर दिखने में कैसा था, उसकी उम्र वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछ पाऊंगा। मैं कल रात को आपसे पुलिस स्टेशन में मिली थी, सही कहा ना? यस, कोइंसिडेंटली इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। आपकी आवाज 32-35 की लगती है। वेल बिल्ट फिजिक, आपकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5'11 फीट। आपको सच में दिखाई नहीं देता ना, या आपके दोस्तों ने मेरे बारे में बताया आपको? नहीं, मैं किसी की भी हाइट को उसकी वॉइस डायरेक्शन से पहचान लेती हूँ, और शरीर को उसकी प्रतिध्वनि से, और उम्र इंट्यूशन से। इंटरेस्टिंग। किसी के भी बारे में ठीक तरह से जानने के लिए उसे खुली आंखों से देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बगल में बैठा आदमी, उसने नाश्ते में गार्लिक ब्रेड खाया है। इसे कैसे पता चला? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो कार का मॉडल क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन ड्राइवर की हाइट अप्रोक्सीमेटली 5.9 थी। और नंबर प्लेट के बारे में कहूँ तो इतनी बारिश में जिसकी आंखें होती वो भी ठीक से नहीं देख पाता। ऑफ कोर्स। अराउंड 9:50 मैं कैब में बैठी थी। मेन रोड से सीधा लगभग 10 मिनट ट्रैवल करके गाड़ी ने यू टर्न लिया था। तभी कोई टकरा गया। वो गाड़ी पर से डिक्की की ओर रोल होकर गिर गया। वो कोई डॉग ही हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। तो उसने तुमसे झूठ कहा क्योंकि तुम ब्लाइंड हो? राइट। जरा और डिटेल में बताएंगी? जब मैं उस कार में बैठी तब मुझे उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो स्टेरलाइजर की स्मेल थी। हाँ, मुझे लगता है कि ड्राइवर लेफ्ट हैंडेड था। लेफ्ट हैंडेड था? हाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उसने अपनी वॉच सीधे हाथ में पहनी थी। ज्यादातर लोग हमेशा वीकर हैंड में वॉच पहनते हैं, सही कहा ना? That's right. और उसके उल्टे हाथ में एक ब्रेसलेट भी था। Okay. जब वो मुझे कार में पुश करने का ट्राई कर रहा था तब मैंने उसका उल्टा हाथ मोड़ दिया था। Oh. तभी मुझे ये पता चला। तुमने काफी अच्छा ऑब्जर्व किया है। ग्रेट। एक बात बताओ, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ये तुम्हें कैसे पता? जब आप स्टेशन में चलकर आ रहे थे तभी आपके बूट की आवाज यानी फुटस्टेप्स थोड़े अनइवन लग रहे थे, और साथ ही आपने पेन रिलीफ स्प्रे लगाई थी जो नॉर्मली पैर के दर्द में ही यूज होती है, और मैं भी वही यूज करती हूँ। अरे, ये इतना सिंपल था। मुझे तो आपने बहुत सरप्राइज कर दिया था। इतने सारे क्लूज देने के लिए थैंक्स। अब हम चलते हैं। सर, एक और बात है। बोलिए। उस रात को कोई और भी उसी सराउंडिंग में था और उसने उस गाड़ी को देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस केस के संबंध में उस रात को उसी रोड पर फ्रंट की कांच पर क्रैक आए हुए गाड़ी को अगर किसी ने देखा है तो भगवान के लिए स्टेशन में आकर बता दे, ये मैसेज सर्कुलेट किया है। आपकी परमिशन के बिना ये काम किया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, हम आपको कॉल करेंगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। श्योर। फिलहाल हम चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस। हेलो, क्या हुआ? एबीडी और कोहली क्या धोर है? आज तो मैच अपना ही है। अरे फटीचर, मैं अपने पैसों के बारे में पूछ रहा हूँ। अगले हफ्ते दे दूंगा पक्का। परसों तो तूने कहा था शनिवार को दूंगा, ये हफ्ता बोल के अगले हफ्ते देगा क्या? पागल समझा है क्या मुझे? अरे वो मेरा मतलब। सुन ले, जब तक तू मुझे मिल नहीं रहा है तब तक टॉक की पोर्शन। जिस दिन मुझे मिल गया ना, उस दिन ओनली एक्शन। अब इज्जत से मंगलवार तक मेरे पैसे दे देना। ये कब तक टॉर्चर करेगा? बार बार फोन करके दिमाग खराब करता है।
मेरा कर्जा तेरे ऊपर है। जब तक मेरे पैसे तेरे पास बाकी हैं, तब तक तेरे दिमाग में मेरा चेहरा घूमता रहेगा। सच क्या है और झूठ क्या है, ये तू कभी पहचान नहीं पाएगा। यश राजा, अरे बाप रे! तुम्हें नींद आई क्या? मैंने कितना फोन किया, तूने उठाया नहीं। जब तू मेरा फोन नहीं उठाता है तो मेरा ब्रेन डैमेज हो जाता है रे। तेरे फोन में फुल नेटवर्क होने के बावजूद तू मेरा फोन कभी नहीं उठाता है और वापस मुझे कॉल भी नहीं करता। इन मोबाइल कंपनी वालों का लॉस करता है तू। मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझसे इतने पैसे लेने के बाद अभी तक तेरे पास एक ढंग का मोबाइल नहीं है। तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? मेरे दिए हुए पैसे तूने किसके ऊपर उड़ाए हैं, बता रे। अरे सुनिए ना, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, प्रॉमिस। ओ रामी! सपना था, इसका हिसाब सेटल करना ही पड़ेगा, वरना ये रोज गेटअप बदलकर मुझे सताएगा। नहीं। हेलो। तू अगर फोन स्विच ऑफ करेगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे दिए हुए बैग में सामान नहीं था। मतलब? कहाँ रखा था तूने? तूने मुझसे जो भी मांगा था सब दे दिया था मैंने तुझे। मुझे वो सभी चीजें चाहिए जो वो लड़की लेकर जा रही थी, और जो जगह मैंने तुझे बताई है वहाँ कल रात को उसी टाइम पर वो सारी चीजें लेकर तू आ जाना, नहीं तो फिर इस लिस्ट में लग्जरी कार्स के ड्राइवर्स की डिटेल्स है सर। इसमें से लगभग 768 लोगों के वॉइस सैंपल्स हैं सर, और सभी लेफ्ट हैंड ड्राइवर्स हैं सर। पर इंक्वायरी में समय लगेगा सर। सर मुझे पूछना था, उस लड़की की बताई हुई बातों को सीरियसली लेना है क्या? मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तू ये बता सकता है क्या? भला वो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो तूने क्या खाया था वो तो उसने बता दिया। हेलो, अविनाश सर बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर आपका मैसेज देखा। तुम्हें यकीन है? हाँ सर, वो कैब तो हो ही नहीं सकती थी। आई एम 100% श्योर। सर अगर मेरी नजरें ठीक है तो वो गाड़ी ऑरेंज कलर की प्राइवेट कार थी। अगर मेरी कहीं बात गलत निकली तो आप मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे सकते हैं सर। सर, उस गाड़ी में ट्रैवल करने वाली मैं थी। ऑफ कोर्स मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता? देखो मिस्टर, आंखों के अलावा बाकी सेंसेस ज्यादा काम करते हैं। मैं जिस गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी टैक्सी थी या नहीं वो मुझे पता तो है। तुम्हारे हिसाब से वो कोई कैब नहीं थी, है ना? नो वे सर। ठीक से सोच कर बताओ। उस दिन बरसात भी हुई थी। तुमसे पहचानने में जरूर कोई गलती हुई होगी। सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ सर। तो तुम्हारे हिसाब से वो एक ऑरेंज कार थी? सर, भले ही मेरी आंखें ना हो पर कान एकदम सही काम करते हैं। हाँ तो कान काम करते हैं ना, तो मेरी क्यों नहीं सुनती हो? तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? सर मैंने आपसे कहा ना, देखने में और सुनने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सुनाई देने वाली बात गलत हो सकती है सर, पर आंखों देखी वो कभी गलत नहीं हो सकती सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए प्लीज। सर, डिसिल्वा का एडवोकेट आया है सर। उन्हें अंदर भेजो। तुम दोनों बाहर जाकर वेट करो, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ठीक है सर। हाय। आइए आइए। ओह, तुम्हारे पास भी यही फोन है? सेम मॉडल? क्या यार, बेचारी को दिखता नहीं, उसे इतना महंगा फोन बेचने वाला पक्का कोई लोफर ही होगा। अच्छा, तुम्हें सारे ऐप्स यूज करने आते हैं या सिर्फ शो ऑफ के लिए फोन रखा है? सबसे पहले अपना चेहरा अच्छे से देख लो। बकवास करते वक्त कैसे दिखते हो पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत हैंडसम दिखाई देता हूँ। अच्छा सुनो, इस केस के लिए क्लू दूंगा तो ये लोग पैसे देंगे क्या? क्या लगता है कितना मिलेगा? क्या?
सर ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। हाँ हाँ सर, आई एम वेरी श्योर वो एक टैक्सी ही थी। सर, हम गलत जा रहे हैं। देखिए, हमें जिस रास्ते जाना ही नहीं है उस रास्ते के बारे में डिस्कस करके हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? यकीन मानिए वो टैक्सी नहीं थी। नंबर प्लेट देखी थी आपने? सर, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में गाड़ी नंबर देखना आपको भी पता है कितना आसान नहीं होता। तो फिर तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? और नहीं तो क्या। सर, वो ड्राइवर बाहर निकल के उस इंसान को अंदर रख रहा था, तो मुझे लगा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। गाड़ी में रख रहा था? कहाँ पर? फ्रंट सीट या बैक सीट पर? बैक सीट। गलत, बैक सीट पर मैं बैठी हुई थी, उसने उसे डिक्की में डाला था। तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हो ना? क्या? यहाँ पर आकर झूठ बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। देखिए सर, हो सकता है बारिश की वजह से मैंने सब कुछ नहीं देखा। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो जाने दीजिए। एक बात बता, तू चुपचाप जाएगा या मार खा के जाएगा? ठीक है सर, मैं जाता हूँ। सर, ड्राइवर्स की लिस्ट इस फाइल में है। ये सारे लेफ्ट हैंड ड्राइवर्स हैं। ओके। हे निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं राजश्री। हाय राजश्री। हम 1 साल बाद मिल रहे हैं, है ना? तुम एक दूसरे को जानते हो? यस सर। लड़की अंधी है तो भी उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। जिसे दिखता है उसकी कोई इज्जत ही नहीं। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है।